एक नगरी में एक बहुत लालची राजा रहता था। वो छोटी छोटी गलतियों के लिए भी बड़े और अजीब सजा देकर खुश होता रहता था। एक दिन दरबार में एक सिपाही, महाराज इसने पिछले महीने लगान नहीं भरा। जब पूछा कि क्यों नहीं भरा तो कहता है कि इसे किसी ने बताया नहीं। हाँ महाराज, दूसरे देशों में लगान साल में एक ही बार भरते हैं, पर अपने देश का ये हाल है कि यहाँ हर महीने लगान भरना पड़ता है। हर महीने मुझे उसका रसीद मिलता है तो वो देखकर ही मैं भरता हूँ, पर इस महीने मुझे वो रसीद नहीं मिला तो कितना लगान भरना है ये जान नहीं पाया और इसलिए मैंने नहीं भरा महाराज। अरे वो घमंडी, तुम समझते हो कि तुम बहुत चालाक हो। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम अपने देश की तुलना दूसरे देशों से करो। रसीद नहीं मिली तो क्या हुआ, पता करके जाना चाहिए था। वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। जानते हो कि इस जुर्म की तुम्हारी क्या सजा है? झरने के पास वाले झील में पानी निकालकर पास वाले कुएं में भरना होगा, तब तक जब तक कि वो झील सूख ना जाए। ये तो अन्याय है महाराज, उस झील के पानी को खाली करना किसी के बस की बात नहीं है। महाराज वो झील नदी के आने वाले झरने का पानी है, वो कभी बंद नहीं होगा। इसीलिए तो तुम्हें ये सजा दी है। चलो इसे ले जाओ। यूं वो बेचारा झील से पानी निकालकर कुएं में डालने लगा। उसी गांव में रामचंद्र नाम का एक व्यक्ति सब्जी बेचा करता था। एक बार उसे कर भरने के लिए रसीद आई। ये क्या, इस महीने इतना कर भरने को कहा है? लगता है कोई गलती हुई है। यूं सोचकर बाद में वो रसीद लेकर महाराज से मिला और बोला, महाराज मेरे महीने भर की कमाई 5,000 रुपए है। मैं हर महीने 200 रुपए कर भरता हूँ, पर इस बार 2,000 आया है। लगता है कि गलती से ये रकम लिखा है। महाराज एक बार जरा देखना, कोई गलती नहीं हुई है। तुम्हें 2,000 ही भरना होगा। 5,000 के धंधे में 2,000 कर भरना, ये तो अन्याय है। महाराज ऐसा ही रहा तो हम जिएंगे कैसे? कृपा करके प्रजा को यूं ना सताए महाराज। अरे मूर्ख, मुझे सलाह देते हो? सिपाहियों, इससे गांव के बाहर वाले पहाड़ को तुड़वाओ। इसे तब तक तोड़ना होगा जब तक पहाड़ समतल ना हो जाए। यूं सिपाही रामचंद्र को लेकर पहाड़ के पास जाकर उसे एक हथौड़ा देकर वहां से चले गए। बेचारा रामचंद्र पहाड़ को मारने लगा। थोड़ी देर बाद थककर, हे भगवान, ये कैसी सजा है? ये पहाड़ तोड़ने में तो कई पीढ़ियां निकल जाएंगी। यूं सोचते हुए एक पत्थर को मारा, बस वो टूटकर उसमें से एक देवता प्रकट हुआ। हे मानव, इस पत्थर से निकालकर मुझे श्राप से मुक्त करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। मैं तुम्हारी समस्या जान गई हूँ। तुम्हारा ये हाथ का हथौड़ा अब जादू ही हथौड़े में बदल जाएगा। इससे तुम कुछ भी कर सकते हो। कहकर हाथ हिलाया तो वो हथौड़ा सोने के हथौड़े में बदल गया। रामचंद्र ने प्रणाम किया तो देवता गायब हो गया। फिर रामचंद्र के हाथों से वो हथौड़ा उछलकर उस पहाड़ को एक ही बार में तोड़ डाला। अगले दिन सिपाही आकर ये देखकर चौंक गए। ये बात जानकर महाराज रामचंद्र से, आखिर हुआ क्या था? ये सच है या सपना? तुमने कोई जादू किया था? तुम्हारी सजा पूरी नहीं हुई है। जाकर नदी पर लगे पुराने बांध को तोड़ो। तुम जिंदगी लगाओगे तो भी वो तुमसे नहीं टूटेगा। बाद में रामचंद्र जाने लगा तो महाराज छिपकर उसका पीछा करने लगा। बांध के पास जाते ही हथौड़ा उसके हाथ से उछलकर मार मार कर उस बांध को तोड़ दिया। ये देख महाराज परेशान हो गया, वो डर भी गया। ये जादुई हथौड़ी तुम्हारे पास कैसे आई? कृपा करके इससे मुझे कुछ न करना तो तुम्हारी सजा पूरी हुई। अब तुम जा सकते हो। रामचंद्र ने महाराज को सब कुछ बताया। महाराज, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं भला आपकी हानि क्यों करूँगा? मुझे इस जादुई हथौड़े की कोई जरूरत नहीं है। इसे आप ही रखें। इसकी मदद से आप बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। कहकर हथौड़े को महाराज को देकर वो वहां से चला गया। यूं महाराज उसे लेकर शत्रु सेना जब भी हमला करता तो उसे परास्त करने के लिए और बाढ़ के समय झील के बांध को तोड़ने के लिए और सूखे हुए पेड़ को गिराने के लिए जैसे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करने लगा और लगान भी कम करके अच्छा नाम कमाया।